ओम शांति। आज 3 अप्रैल 2022 है। रिवाइज मुरली 13 मार्च 1990। तो आज बाबा आत्मा और परमात्मा का जो विचित्र मिलन है उसके बारे में स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसा आत्मा और परमात्मा का मिलन जो है संगम पर होता है और कल्प पहले वाली स्मृति के साथ मिलते हैं। तो जैसे स्मृति विस्मृति का खेल है, तो स्मृति से समर्थ बनते, विस्मृति से व्यर्थ आता है। तो बाबा कहते कि दिल से भी याद करते और दिमाग से भी बच्चे याद करते हैं। तो दिल वाले बच्चे बाबा को याद करना मुश्किल नहीं होता है। जो दिमाग नॉलेज के आधार पर याद करते हैं तो कभी याद कभी फरियाद होना मुश्किल सहज अनुभव होता रहता है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे कि नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में नस पल अर्थात हर पल बाप की याद समाई हुई हो। तो आज की कलरफुल मुरली में देखते हैं संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। तो आज बाबा बच्चों से मिल रहे थे अनेक बार मिलने वाली स्मृति से। तो बच्चे भी बाप से अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिल रहे। ये आत्मा और परमात्मा बाप का विचित्र मिलन है। यह विचित्र मिलन है क्योंकि कल्प बाद बाप को मिलते हैं। कल्प पहले वाली स्मृति रहती है। दुनिया में ऐसे किसी को मिलते हैं तो ऐसा नहीं कहेंगे कि हम अनेक बार मिल रहे हैं या पहले भी मिले थे अभी मिल रहे हैं, इसी ड्रेस में मिल रहे हैं या इसी वस्त्र में मिल रहे हैं, इसी पहचान में मिल रहे हैं। जैसे बाबा साकार में थे तो बाबा पूछते थे कि बच्चे कब मिले हो, इसी ड्रेस में मिले हो या ऐसे ही मिले थे। तो सब स्मृतियाँ इमर्ज करते थे। तो आगे देखते हैं धर्म पिताएं भी स्मृति से नहीं मिलते हैं कि अनेक कल्प पहले मिले हुए फिर से मिल रहे हैं। धर्म पिताएं जो है वो भी नहीं मिलते अपने फॉलोअर्स को कि हम कल्प पहले मिले थे। जैसे यीशु क्रिस्त हुआ, बुद्ध हुआ, ऐसे जो धर्म पिता आत्माएं हैं तो उनके फॉलोअर्स को ऐसा नहीं मिलते कि हम कल्प पहले वाले आत्मा मिल रहे हैं। तो जहाँ स्मृति है वहाँ समर्थी है ही। थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है। थोड़ी भी भूल जाते हैं बुद्धि से तो व्यर्थ आ जाता है। जहाँ स्मृति है वहाँ समर्थी है, बाप याद रहता है। जैसे आपने अति प्यार से दिल से बाप को याद किया, उतना ही भक्त आत्माएं अपिष्ट आत्माओं को दिल से अति प्यार से याद करती हैं। तो बाबा को जैसे हम दिल से याद करते हैं उस तरह हमारी जो भक्ति मार्ग में पूजा होती है तो इष्ट देवताओं को भी अति प्यार से मिलते याद करते हैं। तो बाप का खजाना अपना खजाना बना देते, अर्थात अपने में समा देते। इसलिए हर एक खजाने को यूज करने के अनुभव से खुशी और नशे में रहते हैं। तो बाप का खजाना अपना खजाना समझकर यूज करना, यूज करेंगे तो खुशी होगी। खजानों को ऐसे ही रखेंगे तो उतना खुशी नहीं होगी, तो जमा करते रहेंगे। तो बाबा कहते कि आज देने वाला दाता दे रहा है लेकिन लेवता नंबरवार है, लेवता में अंतर पड़ जाता है। तो बाबा कहते लेना भी है उसके साथ देना भी है, दाता बनकर देना है। जब खजाने को बांटेंगे तब बढ़ेगा। तो दुनिया में खजाने को खर्च करते हैं तो ख़त्म होता है, यहाँ पर बढ़ता है। तो बाप दादा सदैव कहते हैं सदा बच्चों के मुख में गुलाब जामुन हो, जो कहा वह किया, अर्थात सदा
गुलाब जामुन मुख में है। जो बाबा ने कहा और प्रैक्टिकल में किया उसको बाबा कहते हैं बच्चों के मुख में गुलाब जामुन। बाप दादा स्नेह का वरदान देते हैं कि सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो। जिसके सिर पर बाप का हाथ है वो सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों में सेफ है। तो मस्तक के ऊपर सदा बाप का हाथ है, बाप की छत्र छाया में चलते हैं तो सदा सेफ अनुभव करेंगे। टीचर निमित्त बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना। जैसे हद की स्टेज पर हीरो पार्टधारी आत्माओं की तरफ सबका विशेष अटेंशन होता है। हद का जो नाटक होता है, पिक्चर होता है, उसमें जो हीरो होता है उसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप टीचर जो निमित्त आत्मा बनी है ना, वो हीरो पार्टधारी आत्मा है, हीरो पार्ट बजाने वाले। तो सबका अटेंशन उन पर जाता है, तो विशेष अटेंशन जाता है। तो उसका ख्याल रखना है कि हम बेहद के स्टेज पर हैं। तो बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों का सिमरन ज़रूर करते हैं और सदा अमृत वेले वहाँ बच्चे वहाँ ये दुआएं देते हैं। जो निमित्त बने हुए बच्चों का स्वयं भगवान सिमरन करते हैं और वह गुणगान भी करते, वहाँ बच्चे वहाँ। आगे जैसे बाप के समीप हो वैसे बाप के साथ साथ परिवार के भी समीप हो, क्योंकि यह परिवार भी इस पहचान से परिचय से अभी मिलता है। तो ये बेहद का परिवार जो है केवल बाप को याद करते, बाप के साथ है, बाप से प्यार है। तो बाबा कहते हैं उसके साथ साथ परिवार से भी प्यार हो। ऐसे नहीं कि केवल बाप मिला सब कुछ मिल गया। तो याद तो बाप को करना है लेकिन परिवार में रहना है। आज बाबा ने कहा माला का जो मन का होता है तो मन का बीच में नहीं होगा तो उसकी रस्सी दिखेगी जो, तो अच्छा नहीं लगेगा। एक मन का एक मन के से जुड़ा रहता है तो वो माला अच्छी दिखती है। तो बाबा कहते हैं ये परिवार की निशानी है। तो परिवार में भी रहना है और बाप को याद करना है। आगे बाबा कहते हैं बिजी रहने से घबराना नहीं, यह गुड साइन है। कई कहते हैं ना अलौकिक कार्य भी करें फिर अलौकिक सेवा भी करें और अपनी सेवा भी करें, ये तो बहुत बिजी रहना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं खाली रहने से अच्छा बिजी रहना अच्छा है ना। तो बाबा कहते कई कहते हैं कि लौकिक परिवार का भी कार्य करें, अलौकिक परिवार का भी सेवा करें, उसके साथ साथ है ना अपनी भी सेवा करें। कितना बिजी हो जाते हैं, तो बिजी होना अच्छा है। आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही स्वीट साइलेंस है। तो जिस समय चाहो उस समय इस स्वीट साइलेंस की स्थिति का अनुभव कर सकते हो। तो वो कहते हैं एक सेकंड जैसे कि आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए, जब चाहे तब स्वीट साइलेंस का अनुभव करना हो तब कर सकते हो। तो बाबा कहते इसको इस अभ्यास को जैसे कि बढ़ाना है। ओरिजिनल स्वरूप ही क्या है, स्वीट साइलेंस है। वरदान है दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़ स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़ स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। तो बाबा कहते हैं स्व का परिवर्तन करो, इसमें ही फायदा है। बाहर से कोई फायदा बल दिखाई नहीं दे लेकिन अंदर से हल्कापन और खुशी की अनुभूति रहेगी। स्लोगन है सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती है। सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। तो आज का मुरली बहुत ही डीप है, सुंदर है। उस गहराई में जाकर मनन चिंतन करना है, रिवीजन करना है तो और भी
आपको ज्ञान रत्न मिलेंगे। ओम शांति।